तो हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में 24 घंटों में यह तीसरा राब्ता हुआ है। हुकूमत साजी का फॉर्मूला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तय करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। साबिक वजीर आजम ने JUI सरबराह को मुलाकात की दावत दी है, जो मौलाना फजलुर रहमान ने कबूल की है। तो हुकूमत साजी के लिए राबते तेज हो गए हैं। आज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में 24 घंटे में तीसरा राबता हुआ है। हुकूमत साजी के लिए फार्मूला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तय करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी और मौलाना ने यह दावत कबूल की। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों से राबते के लिए कमेटी कायम कर दी है। इसहाक डार, राना सनाउल्ला और अय्याज सादिक पर मुश्तमिल कमेटी आज़ाद उम्मीदवारों से राबते करेगी। नून लीग में शमूलियत की दावत देगी। आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास इंतखाबी नताइज ताखीर से मौसूल होने के असबाब पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने मलबा इंटरनेट की बंदिश पर डाल दिया। मजीद बात करेंगे उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके। उस्मान, इस इजलास से मुतालिक बताइएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज अहम इजलास हुआ और आज के इजलास में जो आम इंतखाबात के नताइज ताख़ीर से आए वो मौजूए बहस था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर विंग्स की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग में ये कहा गया कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के रोज़ मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश की वजह से नताइज ताख़ीर का शिकार हुए, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से फॉर्म 45 जो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है वो रिटर्निंग अफसर को भेजना था और उसी बेस के ऊपर जो हल्के का फॉर्म 47 यानी कि मुकम्मल नतीजे का ऐलान रिटर्निंग अफसर की जानिब से करना था। फॉर्म 45 ताख़ीर से पहुँचने की वजह से फॉर्म 47 यानी कि मुकम्मल हल्के के नताइज के मुरतब करने में ताख़ीर हुई, क्योंकि तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो ख़ुद फिजिकली चल के RO ऑफिस में गए और RO ऑफिस जाकर उन्होंने हार्ड कापी रिटर्निंग अफसर को जमा कराई और बैक वक्त एक साथ ही प्रिजाइडिंग अफसर्स के आने की वजह से वहाँ पर रश लग गया और रश लगने की वजह से जो नताइज है वो बर वक्त मुरतब नहीं हो सके, जिसकी वजह से फॉर्म 47 यानी कि मुकम्मल हल्के का जो नतीजा था वो तरतीब मुरतब देने में ताख़ीर का शिकार हुए। उस्मान, डिटेल्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया है। आसिफ अली जरदारी से नून लीग की अहम शख्सियत ने मुलाकात का वक्त तय कराया है। जराए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ ने विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका हिकमत अमली का रोड मैप दिया। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आसिम साहब, अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे ज़राए ने समा को ये कंफर्म किया है कि गुज़िश्ता रात जो बड़ी अहम मुलाकात थी, तो तकरीबन 1 घंटे के करीब मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेरे बहस आए और ख़ासतौर पर पंजाब, बलूचिस्तान वो ज़्यादा मौजूद बहस रहे और वफाक के ऊपर कहा गया कि हम दोनों जानब से कि आज़ाद अरकान की तादाद को देखते हैं, दोनों जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र लेके जाएगी और उसके बाद हम वफाक के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जराए का ये बताना है कि पीपल्स पार्टी ने जो तरजीह दी वो उन्होंने उनके जो ज़्यादा उनका फोकस था वो था कि बलूचिस्तान की अगर हमें हुकूमत साजी करने देते हैं तो उसके साथ हमें फिर वफाक भी करने दें और वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी, उनका ये भी कहना था कि ये हतमी राय नहीं है, हम अगर इसमें हो तो किस तरह चलेंगे। तो और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें आप वफाक और बलूचिस्तान देते हैं, उसमें हुकूमत में हमारा साथ देते हैं, तो हम पंजाब में आपको गैर मशरूत हमायत करेंगे, यानी कि हम कोई भी अगर आप हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं भी देंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर भी हतमी बात नहीं हुई। ये इब्तदाई गुफ्तगू थी। दोनों जमातों ने ये भी तय किया कि इतवार को इनके बड़ों की एक और बैठक होगी, अच्छा, जिसके अंदर अपने अपने ये चार्टर ऑफ सही, यानी इतवार को बड़ी अहम बैठक एक और लगने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब।
अब आपको बताएं, कौमी असम्बली के 255 नतायज आ गए। 9 सीटों के नतायज अब तक मुकम्मल नहीं हो सके। आजाद उम्मीदवार 100 सीटें जीतकर सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून ने 74 सीटें हासिल कर ली हैं। पीपल्स पार्टी 53 सीटों पर कामयाब हुई है। एमक्यूएम ने 17 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। काफ लीग और जेयूआई की 3-3 सीटें हैं, जबकि आईपीपी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग ज़िया, बीएपी, बीएनपी, एमडब्ल्यूएम एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। तो हुकूमत साजी का मरहला शुरू। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। सिंध में नंबर गेम की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान क्या सोच रहे हैं? बलूचिस्तान में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? तफसीलात अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। लाहौर से अब्बास नकवी हमारा साथ देंगे। कराची से हफीज़ बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्वेटा से मुजीबुल्लाह और पेशावर से शहाबुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पंजाब, जहां लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी। अब्बास, आप बताइएगा कि नून लीग क्या सोच रही है? क्या नून लीग 138 सीटें जीत चुकी है, हुकूमत बनाने जा रही है? पंजाब की कमान किसके हाथ में होगी? जी देखें, अगर पंजाब की बात की जाए तो 137 आज़ाद अरकान जो हैं वो पंजाब में जीते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त भी मॉडल टाउन में जो शहबाज शरीफ है मुस्लिम लीग नून के सदर, उनकी ज़ेर सदारत जो है एक अहम इजलास चल रहा है और जो कमेटी बनाई गई थी इसाक डार, राना सनाउल्लाह, याद सादिक, उसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, मरियम औरंगज़ेब, ये तमाम लोग जो है मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। और आज पूरे दिन के अंदर जो जो राब्ते किए गए हैं नून लीग की क़यादत की जानिब से, उसके हवाले से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है और ये गौर व खौस किया जा रहा है कि ये 137 की जो तादाद है आज़ाद अरकान की, इनमें से कितनों को तोड़ के वापस नून लीग में लाया जा सकता है। क्योंकि नून लीग की क़यादत का ये भी कहना है कि हमारे कुछ अरकान जो है हमसे नाराज़ होकर गए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसलिए हमारी कोशिश है कि उनको दोबारा जो है नून लीग में शामिल किया जाए। और इसीलिए इस वक्त मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के पर ये अहम मीटिंग चल रही है। और इसके साथ साथ जो 138 की कामयाबी हासिल की है नून लीग ने, उनके साथ रिजर्व सीट्स और दीगर, अगर पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर को मिलाएं तो ये तादाद 190 से ऊपर बन जाती है। और अगर आज़ाद अरकान को भी नून लीग साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है तो 200 से ज्यादा जो है तादाद जो हो जाएगी 371 के अवान में पंजाब असेंबली में नून लीग की। ठीक है अब्बास, ये तो थी पंजाब की सिचुएशन। जरा सिंध की बात करेंगे, कराची का रुख करते हैं, हफीज बलोच से बात करेंगे। हफीज, हम देख रहे हैं कि कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी का राज कायम होने जा रहा है। बज़ाहिर तो लग ही रहा है, लेकिन अंदर की खबर क्या है वो आप हमें देंगे। ये देखिए, सिंध असम्बली की 130 जनरल नशस्तें हैं जिसमें बराह रास्त इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 84 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि 66 अरकान की ज़रूरत होती है सिंध में हुकूमत साजी के लिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तादाद ज़्यादा हासिल की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई है कि वो सिंध में तन तना हुकूमत साजी कर सके। और ये मुसलसल चौथी बार ऐसे होने जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शर्कत गैर अपनी हुकूमत बना सके। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलेगी। आइंदा चंद दिनों में जब ये जो तमाम अरकान नोटिफाई होंगे तो बाकायदा सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, जिसके बाद जो मखसूस नशस्तें हैं वो उसी तनासब से तकसीम की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 तक मखसूस खवातीन की मखसूस नशस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि 6 मकलियती नशस्तें मिलने का इम्कान है। इस तरह से तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में उसकी तादाद 110 तक पहुंचने के इम्कान हैं। तमाम वज़ीर आला के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त भी जो नाम सामने आ रहा है वो साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह है, जिनको शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके ऊपर एतमाद करते हुए एक बार फिर सिंध की खिदमत करने का मौका दें। जी ठीक है हफीज़, आप साथ ही रहिएगा। मुजीबुल्लाह हमारे साथ क्वेटा से मौजूद है। मुजीबुल्लाह, नून लीग ने 10 सीटें हासिल कर रखी हैं, जेयूआई ने 10 सीटें हासिल कर रखी हैं, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 11 सीटें ली हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमात इस्लामी को भी यहाँ पर 1 सीट मिली है। बड़े बड़े सियासी प्लेयर्स हैं यहाँ पर। हवा किसकी दिखाई दे रही है, फिजा किसकी बन रही है, किसका नाम सामने आ रहा है कि नेक्स्ट CM बलूचिस्तान वो होगा? जी, बलूचिस्तान इस वक्त खामोश बैठकर मरकज की तरफ बदस्तूर आंखें जमाए हुए देख रहा है कि मरकज में किसकी हुकूमत बनती है। उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा और कुछ फैसला आएगा, ताकि फिर जो जमात हुकूमत साजी के लिए पेश रहे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ 11 नशिस्तें हासिल की हैं, नून लीग ने 10, जबकि जमात उलमा इस्लाम ने 10
बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है ना वो 4 नशिस्तें हासिल की। तो इस तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो हवा का रुख है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी, इसके साथ ही जमात उलमा इस्लाम, ये तीनों मिलकर इनके साथ जो इनकी रिजर्व सीटें हैं, अगर इनका अंदाज़ा लगाया जाए तो ये जो नंबर गेम है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। 33 का फिगर है और 33 की अक्सरियत जिसके पास होगी, 65 के ऐवान जो कि बलूचिस्तान असम्बली का है, उसमें से अगर 33 की अक्सरियत जिसके पास होगी वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मीर सरफराज बुगटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए समझे जा रहे हैं। और इसके अलावा सनाउल्लाह ज़हरी भी एक अहम नाम है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेसानी, जाम कमाल खान जो कि नून लीग के हैं, नवाब असलम रेसानी जमात उलमा इस्लाम के हैं, ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि वज़ीर आला की दौड़ में पेश हैं। ताहम अब देखना ये होगा कि मरकज में अगर नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो फिर ये भी सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि शायद जैसे कि 2013 में मरी मुआहिदा हुआ था 2.5 साल का कि दौरे हुकूमत रही, तो शायद कवीम का नाते के 2.5 साल। ठीक है मुजीब, आपने हमें बलूचिस्तान की सिचुएशन बताई, KPK की क्या सिचुएशन है जानेंगे। शहाबुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया, शहाब बताएगा। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हमें आज़ाद उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो। क्या इत्तलात है, क्या कोई पार्टी उनसे राबते में है या कोई पार्टी हर्डल क्रिएट कर सकती है उनकी गवर्नमेंट बनाने में या उनका जो है वो आगे आने में? जी देखिए, हर्डल तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि अक्सरियत अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ पे जो हिमायत याफ्ता है उनकी है। यहाँ से 84 सीट वो जीत चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 7 नशिस्तें वो जीत चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 7 और PMLN के 5, जमात इस्लामी 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4। यहाँ पे 2 सीटें इस तरह हैं जहाँ पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो चुके हैं और एक नशिस्त इस तरह है जिसके नतायज जो वो है अभी तक ताख़ीर के शिकार है। यहाँ पे सादा अक्सरियत जो होती है हुकूमत साजी के लिए वो 73 उम्मीदवारों का होना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की हम बात करें सीएमशिप के लिए तो वो अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आ रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर जो साबिक स्पीकर थे मुश्ताक गनी साहब उसका नाम सामने रहा है। तीसरे नंबर पर जो है मीना अफरीदी और शकील खान वो सामने उनके नाम आ रहे हैं कि वो वज़ीर आला शिप के लिए उनके नाम पेश करें। यहाँ पर अगर ये सादा अक्सरियत पे आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का सोचते हैं तो उनकी जो रिजर्व सीटें वो ख़तरे में बन सकती है। तो इसलिए इन्होंने अंदर ये सोच रखा है कि MWM या जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शिरानी ग्रुप के साथ ये इत्तेहाद का सोच सकते हैं। जी ठीक है, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। शहाबुर रहमान आप हमें आगाह कर रहे थे, अब्बास नकवी हमारा साथ दे रहे थे, हफीज़ बलोच आप हमें आगाह कर रहे थे कि सिंध में क्या सूरत हाल बन रही है, और मुजीबुल्लाह आपने हमारा साथ दिया कोयटा से। आप सबका बेहद शुक्रिया।